जिस दिन भारत अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, उसी दिन अलास्का में अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों का महामिलन भी हो रहा था। दोनों नेताओं के बीच रूस और यूक्रेन में युद्ध रोकने के नाम पर 3 घंटे तक बैठक चली। वो बैठक बेहद हाई प्रोफाइल थी, लेकिन बैठक के बाद भी बात नहीं बन पाई। उस बैठक से निकली तो एक अंतहीन उम्मीद कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कब यह पता नहीं। फिलहाल यह तय लग रहा है कि दोनों नेता एक बार फिर मिलेंगे, लेकिन इससे पहले ज़ेलेंस्की अमेरिका जा रहे हैं ट्रंप से मुलाकात करने। इन सारे कूटनीतिक खेल को समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। पहली मुलाकात हुई तो गर्मजोशी के साथ, लेकिन क्या बात हुई ये खामोशियों में विलीन है। अमेरिका के नियंत्रण वाले अलास्का में जब 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भव्य स्वागत किया। अलास्का के आसमान में B-2 बॉम्बर और F-22 रैप्टर विमान उनकी ऐसी सुरक्षा में जुटे थे कि परिंदा भी पर न मार सके। पुतिन का ट्रंप ने इतना भव्य स्वागत किया कि उन्हें अपनी बीस्ट कार की सवारी भी कराई। इस शानदार आवभगत से पुतिन गदगद नजर आए। पहले दुनिया के सामने एक बेहतर उम्मीद का संदेश देने के लिए दोनों ने अलास्का 2025 के साथ मुस्कुराती हुई तस्वीर खिंचवाई। फिर बंद दरवाजे के पीछे दोनों के बीच 3 घंटे की नॉन स्टॉप मीटिंग हुई। अब सवाल यही है कि उस मुलाकात में क्या बात निकली। अगर इशारों में समझना है तो पहले ट्रंप और पुतिन का ये संवाद सुनिए। Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. अब अगली बार दोनों नेता मॉस्को में मिलेंगे या वॉशिंगटन डीसी में, ये तो वही जाने, लेकिन सच ये है कि बंद कमरे में दोनों नेताओं की बातचीत अब भी गोपनीय है और 12 मिनट तक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। उसमें दोनों नेताओं ने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ट्रंप की बातों से लगा कि अभी बात बनी नहीं। ट्रंप ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही, लेकिन अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए उसकी असली वजह को खत्म करना जरूरी है। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार है, और पुतिन ने यह भी कहा कि अगर 2022 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं हुआ होता। हालांकि पुतिन के अलास्का जाने से पहले शांति सुलह के लिए चर्च में प्रार्थना भी की गई, लेकिन कूटनीति और युद्ध नीति की तिकड़मों में कई बार शांति की दुआएं असहाय पड़ जाती हैं। हम निरंतर शांति की आशा करते हैं। हम युद्ध विराम की आशा करते हैं। हम बंदियों की अदला बदली की आशा करते हैं। हम एक ऐसे विश्व के पुनर्निर्माण की आशा करते हैं जो वास्तव में युद्ध, त्रासदी, मृत्यु और निश्चित रूप से गहरे आक्रोश, घृणा और क्रोध से टूट गया है। आशा कहीं दूर झिलमिला रही है, लेकिन वर्तमान तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के तनातनी के पीछे खड़ा है। अलास्का में पुतिन से मुलाकात और बात के बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को फोन किया। ट्रंप ने कहा कि अब शांति की गेंद ज़ेलेंस्की के पाले में है। हालांकि ज़ेलेंस्की तो मुलाकात से पहले ही कह चुके थे कि पुतिन झांसा दे रहे हैं। तो सवाल है कि क्या ट्रंप पुतिन के झांसे में आ गए हैं या वो भी ज़ेलेंस्की से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। Путін блефує, він старається натиснути перед зустрічю на Алясці, на всіх напрямках Українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. हथियारों के बाजार में युद्ध का प्रचार जरूरी हो जाता है। कई बार वो प्रचार शांति का भेष बदल कर आता है। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध भी शांति की कोशिशों के नाम पर चल रहा है। इसलिए अगर पुतिन और ट्रंप के बीच संवाद में बात नहीं बनी और पुतिन अपनी बात पर अडिग हैं, तो उसको भी समझ लीजिए। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 42 महीनों से युद्ध जारी है। दोनों देशों की सेना आपस में लड़ रही है। रूस ने इस बीच 19% यूक्रेनी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है।
जबकि रूस से युद्ध में यूक्रेन हर मोर्चे पर कमजोर पड़ता जा रहा है। यूरोप यूक्रेन को हथियार देकर थक चुका है। दूसरी तरफ ट्रंप अब सीज फायर के लिए कोशिश करने का माहौल बना रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के लोगों को अलास्का वाली बैठक से पहले से ही कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी राय में आने वाले दिनों में कुछ भी बदलने की संभावना नहीं है, क्योंकि हम पहले ही कई बार देख चुके हैं कि कैसे बातचीत स्थगित हुई, विफल हुई और अन्य बदलाव हुए। अब सबसे जरूरी बात यह है कि बातचीत पर ध्यान देने की बजाय अग्रिम मोर्चे और वहां क्या हो रहा है इस पर ध्यान दिया जाए। अगर मैं अपने ज्ञान के आधार पर ऐसा कर सकती तो मैं सैनिकों की आवाज पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह दूंगी। ट्रंप को लगता है कि वो पुतिन को बना लेंगे। आखिर 10 साल बाद रूसी राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचे। हालांकि 2021 में जो बाइडेन से पुतिन की मुलाकात हुई थी, लेकिन तब तक युद्ध शुरू नहीं हुआ था। अब ट्रंप के सामने बातचीत को सार्थक मुकाम तक पहुंचाने की चुनौती है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। ये बात सही है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन कूटनीति की भाषा में शब्दों से ज्यादा भावों की अहमियत होती है। दो बड़े नेता जब मिलते हैं तो उनके बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह देते हैं, खासकर वो नेता जिनके देशों के बीच शीत युद्ध का एक लंबा दौर चला हो। इसलिए ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में उनकी भाव भंगिमाएं बहुत कुछ कह जाती हैं। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने विमान एयरफोर्स वन से उतरते हुए उस चुस्ती में नहीं दिख रहे जो दिखना चाहिए? क्या ट्रंप से मिलने के लिए अलास्का में अपने विमान से उतरकर जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जा रहे थे तो ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे थे? फिर ये दोनों नेता जब मिले तो गर्म जोशी दिखाई, एक दूसरे को लेकर चेहरे पर खुशियों का इजहार छलका, दोनों खुलकर मुस्कुराए। तो सवाल है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कौन सा राज छुपा रहे हो? हालांकि दोनों बड़े नेताओं की बैठक खत्म हुई तो दोनों की भंगिमाओं को भावों के व्याकरण से समझें तो शायद वो यही कह रहे हैं, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। अब लगता है कि राज की बात तो जेलेंस्की ही बताएंगे, क्योंकि पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को ही फोन मिला दिया था। लेकिन जब जमीन अमेरिका की, पंचायत अमेरिका की, राष्ट्रपति अमेरिका का, तो भला रेड कारपेट अमेरिका का क्यों नहीं बड़ा होगा? एक बार फिर आप उस तस्वीर को देखिए कि ट्रंप रेड कारपेट पर चल रहे हैं और सामने दूसरे रेड कारपेट पर चलकर पुतिन आ रहे हैं। आप देखिए कि ट्रंप का रेड कारपेट पुतिन से बड़ा है। यानी अमेरिका ये बताना चाहता है कि उसका राष्ट्रपति चाहे कितना भी तुकन मिजाजी का फैसला ले, वो बड़ा है तो बड़ा है। हालांकि जब दोनों नेता रेड कारपेट पर आगे बढ़े तो दोनों बेहद खुश दिखे। हालांकि दोनों ही अपने दिमाग पर उंगली ले जाकर शायद ये बता रहे हैं कि माइंड गेम में उनका सानी नहीं। ट्रंप और पुतिन ने मुलाकात तो कर ली, दुनिया की नजरें भी उन पर टिकी थी, लेकिन दोनों ही ये दिखाकर चले गए कि बातें चाहे कितनी भी कर लो, उससे होगा क्या? बातें हैं, बातों का क्या? एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।